हे दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं 2020 की हाईएस्ट IMDb रेटिंग पाने वाली 5 जबरदस्त वेब सीरीज के बारे में। तुम्हारे दद्दा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? 2020 में काफी सारी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं और इतना तो कहना पड़ेगा कि कुछ एक आध को छोड़ के लगभग सभी सीरीज ने हमें अलग अलग तरह से इम्प्रेस किया और खूब एंटरटेन भी किया। अब लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन आपको तो पता ही है कि इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप 5 की ही बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस टॉप 5 में सबसे ज्यादा रेटिंग किन किन हिंदी सीरीज को मिला है। तो चलिए जानते हैं 2020 में सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली 5 हिंदी सीरीज के बारे में। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता। हर्षद मेहता। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, अनदेखी। सीरीज पूरी तरह से रोमांच से भरी हुई है जो आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से हटने का मौका नहीं देती है। ये सीरीज भी सोनी लिव की कुछ बेहतरीन सीरीज में से एक है जिसकी कहानी एक पुलिस के मर्डर से स्टार्ट होती है। मर्डर का शक 2 लड़कियों पर जाता है जिनको खोजने के लिए डीएसपी वरुण घोष मनाली पहुंचते हैं। वहीं मनाली में एक चाचा जी दारू के नशे में एक लड़की पर गोली चला देते हैं। तो वो लड़की कौन है और इस मर्डर का पहले वाले मर्डर से क्या कनेक्शन है और क्या चाचा जी पकड़े जाते हैं, तो इन्हीं सब बातों को बहुत ही रोमांच तरीके से ये सीरीज आपके सामने पेश करती है। सीरीज में सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिन्होंने डीएसपी का रोल प्ले किया है और क्या जबरदस्त रोल किया है। वैसे भी मैंने दिव्येंदु सर की शायद ही कोई सीरीज मिस की हो। तो कुल मिला के अनदेखी सीरीज बहुत ही गजब की सीरीज है जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज टोटल 10 एपिसोड का है और हर एक एपिसोड लगभग 30 से 35 मिनट का है। इस सीरीज को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। नंबर 4, असुर एंड मिर्जापुर। नंबर 4 पर 2 सीरीज है क्योंकि इन दोनों पर अभी सेम ही रेटिंग है। असुर पर भी 8.4 की रेटिंग है और मिर्जापुर पे भी 8.4 की ही रेटिंग है। अब यहाँ पर मैं इन 2 सीरीज के बारे में जितनी बात करूँ कम है क्योंकि ये दोनों सीरीज कितनी जबरदस्त है वो तो आप सब जानते ही हैं। मिर्जापुर का दूसरा सीजन अक्टूबर 2020 में रिलीज किया गया था। सीजन 1 को जिस हिसाब से छोड़ा गया था उससे लग रहा था कि सीजन 2 की कहानी सिर्फ मुन्ना और गुड्डू की होगी, लेकिन सीजन 2 में जिस तरह से और कैरेक्टर को जोड़ा गया है और जो कुछ सस्पेंस छोड़ा गया है वो बहुत ही गजब का है। हालांकि मुन्ना भैया चले गए उसका थोड़ा सा दुख है। और भैया असुर जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है और पूरी तरह से सस्पेंस से भरी हुई भी। एक मर्डर होता है जिसका इल्जाम CBI ऑफिसर धनंजय राजपूत पर जाता है। हालांकि उसके बाद भी कई मर्डर होते हैं। अब यहाँ पर मान लिया जाता है कि ये सब मर्डर कोई साइको किलर कर रहा है। तो आखिर वो किलर कौन है और उसका मिशन क्या है और निखिल नायर और धनंजय की पिछली कहानी क्या है, तो यही बातों को बहुत ही थ्रिल तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। सीरीज के बारे में तो क्या ही बोले, जितनी बातें करेंगे कम है। नंबर 3, स्पेशल ऑप्स। स्पेशल ऑप्स एक स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसे नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। नीरज पांडे की फिल्मों की तरह ये सीरीज भी जबरदस्त है जिसमें एक्शन है, थ्रिल है और सस्पेंस भी। कहानी हिम्मत सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। हिम्मत सिंह रॉ ऑफिसर हैं जिनको शक है कि 2001 में हुए पार्लियामेंट हमले में एक और आदमी था जो बचा हुआ है। उसी के ऊपर वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और अपने ऑफिसर्स को भी अलग अलग देशों में इसी मिशन पर लगाए हुए हैं। वहीं उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी खजाने से करीब 28 करोड़ रुपए निकाले हैं। अब उन पैसों का उन्होंने क्या किया और क्या वो बचा हुआ आतंकवादी पकड़ा जाता है, और भी बहुत सारी बातों को बहुत जबरदस्त तरीके से इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 से 55 मिनट का है। इस सीरीज को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 2, पंचायत और बंदिश बैंडिट। नंबर 2 पर भी 2 सीरीज हैं और दोनों ही बहुत प्यारी सीरीज हैं। पहली है पंचायत। पंचायत की कहानी अभिषेक के इर्द गिर्द घूमती है। अभिषेक शहर का पढ़ा लिखा लड़का है जिसके पास नौकरी नहीं है, तो घर पर खाली बैठने से अच्छा वो एक गांव में ग्राम पंचायत सचिव के तौर पर काम करने आता है। अब एक शहर का लड़का कैसे गांव में आके फंस जाता है और किन किन नई चीजों का सामना करता है, बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया है। टोटल 8 एपिसोड हैं जो 35 से 40 मिनट के हैं। नंबर 2 पर ही दूसरी सीरीज है बंदिश बैंडिट। एक म्यूजिकल ड्रामा सीरीज है जिसकी कहानी 2 लोगों की है।
राधे संगीत सम्राट यानी कि उसके दादाजी राधे मोहन राठौड़ का एक उच्च अधिकारी बनना चाहता है, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रहा है। वहीं दूसरी है तमन्ना, जो पॉप स्टार बनना चाहती है। अब दोनों के आगे क्या क्या मुसीबतें आती हैं और कैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं, और सबसे अहम, क्या राधे उच्च अधिकारी बन पाता है या नहीं, यही सब चीजें सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज में रोमांस है, जबरदस्त म्यूजिक है, फैमिली ड्रामा है और भी बहुत कुछ है जो आपको पूरी तरह से एंटरटेन करती है। सीरीज के टोटल 10 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड लगभग 35 से 50 मिनट के हैं। पंचायत और बंदिश बैंडिट दोनों पर अभी 8.7 की रेटिंग है। नंबर 1, स्कैम 1992, हर्षद मेहता। जितने नाम और चर्चे 1992 के टाइम हर्षद मेहता के थे, उतने ही चर्चे 2020 में प्रतीक गांधी के हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने हर्षद मेहता के रोल को जिस तरह से प्ले किया है, लोग आजकल उन्हें हर्षद मेहता ही कहने लगे हैं। हर्षद मेहता ने 1992 में बहुत बड़ा घोटाला किया था, तो उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज फोकस करती है, जिसमें प्रतीक गांधी के साथ सभी कलाकारों ने अपना 100% दिया है। और डायरेक्टर हंसल मेहता, जिन्होंने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है, बहुत ही लाजवाब तरीके से इस सीरीज को उन्होंने डायरेक्ट किया है। स्कैम 1992 इस सीरीज को आप वन ऑफ द बेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जैसी शायद ही कोई सीरीज कभी बन पाएगी। कुल मिला के ये सीरीज सबसे बेस्ट है, जिसे IMDb पर 9.4 की रेटिंग मिली है। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हिंदी भाषा में बनी 5 जबरदस्त सीरीज जिसे IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। तो आपको इन सीरीज में से कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।